है ना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। तो ये कहाँ पे होता है? साइट, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। फाइन, ऑकर्स इन seminiferous tubules of testes। फाइन, यहाँ पे होता है। और इसके लिए जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, स्टार्टिंग सेल्स होते हैं, वो स्टार्टिंग सेल्स टेस्टिस में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स, जो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। फाइन, द स्टार्टिंग सेल the cell which forms the sperm are is germinal epithelium। एक प्रकार का इपिथेलियम सेल ही है जिससे स्पर्म सेल्स बनता है। इसको हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कह सकते हैं। इसका नाम स्पर्मेटोगोनिया हो सकता है, स्पर्म मदर सेल हो सकता है। ठीक है, it is its nature is simple cuboidal epithelium। जैसे पोलन ग्रैंड देखे थे, स्टार्टिंग सेल्स को हम लोग पोलन मदर सेल बोल रहे थे, उसी के तरह इस जर्मिनल एपिथेलियम को हम लोग स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं। known as sperm mother cell और स्पर्मेटोगोनिया। सारा टर्म इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज यहाँ से आप स्किप नहीं कर सकते। फाइन, चलिए थोड़ा सा डीप में जाते हैं, जर्म्स लेयर के बारे में बता रहे है ना। ये जो जर्म लेयर है, जर्म एपिथेलियम है, स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये डेवलप होता है प्राइमोडियल जर्म सेल से। फाइन, ये डेवलप होता है प्राइमोडियल जर्म सेल्स, और प्राइमोडियल जर्म सेल्स का डेवलपमेंट होता है फीटस में, फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। रिकॉल करेंगे टर्म मेसोडर्म का मतलब, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। जर्म लेयर्स को हम लोग एक्टो, मेसो एंड एंडो कह रहे हैं। फाइन, तो जो टेस्टिस के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, वो एक्चुअली में बनता है जर्म लेयर से। फाइन, फर्टिलाइजेशन के बाद से ही ये प्राइमोडियल सेल्स बनना शुरू हो जाता है। फाइन, ओके, चलिए मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। स्पर्मेटोगोनिया actually develops from primordial germ cell। फाइन, जिसको एब्रिविएट कर सकते हैं पीजीसी से। फाइन, और ये पीजीसी कहाँ डेवलप होता है? एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होना है ये।
है ना। और ये डेवलप होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म टर्म याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। फाइन, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। PGC develops in the fetus from extra embryonic, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है ना, या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कहाँ पर है, तो ये हम बताएंगे जब एम्ब्रियोजेनेसिस करेंगे, जाइगोट के बाद वाला जो स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे उसमें हम बताएंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कहाँ पर प्रेजेंट है। फाइन, I'll explain at that point. From extra embryonic germ layer. Fine. Sorry, extra embryonic mesoderm. फाइन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में है। मेसोडर्म के बाद ये माइग्रेट करता है यॉर्क सेक में। फाइन, ध्यान से सुनेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से माइग्रेट करेगा यॉर्क सेक में, और यॉर्क सेक से माइग्रेट कर देता है गोनाड्स। गोनाड्स कहने का मतलब टेस्टिस में माइग्रेट करेगा इन केस ऑफ मेल, एंड विल माइग्रेट टू ओवरी इन केस ऑफ फीमेल। फ्रॉम हियर the PGC migrates to yolk sac, YOLK, and from yolk sac it migrates to gonads, है ना। टेस्टिस और ओवरी को टुगेदरली हम लोग गोनाड्स कहते हैं। फाइन, नाउ चलिए अब आते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। सही मायने में देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होना है ना। टेस्टिस के अंदर स्पर्म मदर सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है। उन्हीं एपिथेलियल सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, डिवीजन होगा, है ना, मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, और अल्टीमेटली हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन हो जाना है, फॉर्मेशन हो जाना है। सो आई एम स्टार्टिंग हियर फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। फाइन, ये सेल है, मान के चलिए डिप्लॉयड है स्पर्मेटोगोनियम। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी, ध्यान से सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ओके फाइन, सो इसके अंदर होता क्या है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, है ना, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बनता है। सेवरल स्पर्मेटोगोनिया आर प्रोड्यूस। दे आर ऑल डिप्लॉयड, सारे के सारे डिप्लॉयड है ये, है ना, इनको स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। फाइन, चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें पहला डिफरेंशिएशन होगा, लिसन वेरी मच केयरफुली। द फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्रोसेस आकर्स। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन होने से सेल में होता क्या है? हु कैन से दिस? कौन बताएगा जी, क्या होता है डिफरेंशिएशन से? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, डिफरेंशिएशन से क्या होगा? कम ऑन ट्राई आउट।
डिफरेंशिएशन से सेल स्पेशलाइज्ड हो जाता है, स्पेशल सेल बनते हैं। फाइन, सेल अपना फेथ प्राप्त कर लेता है। ओके, सो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑकर्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑकर्स, है ना, एंड दिस डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटो है ना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहेंगे। फाइन, दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट, ओके, फर्स्ट नहीं बोलेंगे, स्पेशल सेल जिसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इट्स प्लॉइडी इज स्टिल डिप्लॉयड, its ploidy is still diploid, and cell here is known as primary spermatocyte. The question asked here is, what is the ploidy level of a spermatocyte? Primary spermatocyte की ploidy क्या है, या फिर ये पूछ सकता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम नंबर कितना है। सो 2n, हियर 2n इज इक्वल टू 46। इंपॉर्टेंट है, पूछता है व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। 46 क्रोमोसोम रहेंगे। फाइन, चलिए अब क्या होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब होने हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगा। नाउ मियोसिस 1 लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ 2 cells. Can you tell me the ploidy of these 2 cells now? इस 2 सेल्स का प्लॉइडी हमें बता सकते हैं आप लोग? मैंने लिंक दोनों में भेजे हैं कि नहीं? ठीक, ओके, चलिए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड द प्लॉइडी ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है ना, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी क्या है। फाइन, चलिए अब कंप्लीट करते हैं हम लोग मियोसिस 2। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट इज मियोसिस 2। मियोसिस 2, मियोसिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ 4 cells, और सारे के सारे सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, है ना। हियर द सेल इज नोन एज स्पर्मेटिड्स। यहाँ पे इन सभी सेल्स को प्रोनाउंस करेंगे हम लोग स्पर्मेटिड्स। फाइन, दिस इज स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स के अंदर सेकेंड डिफरेंशिएशन होना है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन होना है। एंड सेकेंड टाइम जो डिफरेंशिएशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियो स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे इसको। फाइन, और इसी के चलते, स्पर्मियोजेनेसिस के चलते ही स्पर्म सेल्स अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। नाउ द स्पर्म सेल इज नोन एज स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। फाइन, okay, so here this step is called the maturation stage। maturation हो रहा है यहाँ पे, लास्ट वाला स्टेज, और इन स्टेज को हम लोग कहेंगे ग्रोथ स्टेज, जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रहा था। फाइन, इस स्टेज को हम लोग कहेंगे ग्रोथ स्टेज, इस स्टेज को कहेंगे ग्रोथ। चलो एक बार रिकॉल करो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में, है ना।
स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल से, फाइन, जिसको हम लोग स्पर्म मदर सेल्स बोल रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब जर्म सेल्स की नंबर बढ़ानी होती है, तो जर्म सेल्स का नंबर बढ़ता है माइटोसिस द्वारा, फाइन। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से, गोनियम से बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, फाइन। अब इसका डिफरेंशिएशन होता है। पहला डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन के चलते बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पहला डिफरेंशिएशन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब कि अब स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होने लगा है, सही मायने में। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के चलते बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसके अंदर मियोसिस 1 होगा, है ना। मियोसिस 1 होने के चलते बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फाइन। फिर इसमें दूसरा डिफरेंशिएशन, प्राइमरी सर मियोसिस 1 के बाद, हाँ, मियोसिस 1 के बाद पहला डिफरेंशिएशन हुआ ना, यस, वेरी गुड। फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद जो सेल्स बनेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो डिप्लॉयड होगा, फाइन। अब मियोसिस 1 होना है इसमें, मियोसिस 1 के चलते सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी लेवल होती है हैप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं। फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के चलते इसका नाम बदल के हो जाएगा स्पर्मेटीज, है ना। स्पर्मेटीज का प्लॉइडी लेवल पूछते हैं, फाइन। अब स्पर्मेटीज के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरा डिफरेंशिएशन के चलते स्पर्म सेल्स या स्पर्मेटोजोआ सेल्स बनता है, और दूसरा डिफरेंशिएशन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए हम यहाँ पे एक मैप बना दे रहे हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है, फाइन। बताएंगे पहला कौन सा सेल है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम इज देयर, फाइन। स्पर्मेटोगोनियम इज देयर, स्पर्मेटोगोनियम में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, फाइन। माइटोसिस के चलते क्या बना, कम ऑन टेल मी, जल्दी जल्दी। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, MATOGONIA, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बने, इसकी प्लॉइडी 2 ही है, फाइन। अब क्या होगा इसमें, पहला डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, यस, फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, है ना। क्या बना चाहिए यहाँ पे, प्राइमरी क्या बना, SPERMATOCYT, फाइन। इसकी प्लॉइडी 2 ही होनी है। अब इसमें कंप्लीट होना है MEIOSIS, मियोसिस 1 बनेगा यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द प्लॉइडी इज इन, ध्यान देंगे, फाइन। अब यहाँ पे कंप्लीट होना है मियोसिस 2, क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स बना, फाइन। अब यहाँ पे सेकेंड डिफरेंशिएशन होना है, है ना, स्पर्म सेल्स बना, फाइन। स्पर्म सेल्स तैयार हुआ है, अब इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन बाकी है, कुछ पूछना है बेटा आप लोग को इसमें, सर मैचुरेशन फेज से क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा, नहीं मैचुरेशन नहीं बेटा, ग्रोथ में ही देखेंगे, जहाँ पे मियोसिस 1 हो रहा है ना, मियोसिस 1 के तुरंत खत्म होते हैं, मतलब मियोसिस 1 हुआ मतलब हैप्लॉइड हो गया,
मियोसिस फ्रैक्शनल डिवीजन हो रहा है ना, तुरंत, है ना, तुरंत। यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए स्पर्म सेल का फर्दर ट्राइविया कुछ लिख लेते हैं। है ना, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, स्पर्म्स का नंबर पूछता है जी, मोटा मोटी कहीं कहीं पे। फाइन, एक चीज ये भी पूछता है कि कितने परसेंट स्पर्म्स नॉर्मल होते हैं। इसमें से 60% स्पर्म्स नॉर्मल होते हैं। है ना, और उसमें से जो 40% स्पर्म होंगे नॉर्मल मोटिलिटी होती है। फाइन, कुछ और टर्म्स लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, जैसे ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म concentration per ejaculation, है ना। this causes infertility ना। लो स्पर्म काउंट कहने का मतलब हो जाएगा 20 मिलियन ही रिलीज हो पाएंगे, 20 मिलियन के आसपास, दैट इज अराउंड 20 मिलियन। निकलना चाहिए था 200 मिलियन, है ना, 20 मिलियन ही रिलीज हो रहा है। दिस कॉजेस इनफर्टिलिटी। फाइन, चलिए ये ट्राइविया काफी है, और भी बहुत सारा है, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। अभी हम डायग्राम कर रहे हैं स्पर्म का। फाइन, डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। आप लोग भी बनाएंगे पैरेलली।
ये न्यूक्लियस है। इस तरीके से इसको हम लोग कहेंगे एक्रोसोम। एक्रोसोम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड हेड। This is called neck. This is middle piece. And the entire process is called tail. यहाँ से जो नीचे आएगा उसको हम लोग tail कहेंगे। This is called end piece. इसमें mitochondria present है। This is mitochondria. Mitochondria present है 25 से 30 नंबर में for energy production. Fine. यहाँ पे कुछ centrioles दिख रहे हैं। ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे proximal. और नीचे वाले को कहेंगे distal. सबका रोल बताएंगे। सेंट्रियोल जनरली सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम फंक्शन होता है। इसको बाहर वाले लेयर को हम लोग कहेंगे फ्लैजेलर शीथ। फाइन। और इसके अंदर प्रेजेंट रहना है, इसके अंदर प्रेजेंट रहना है फिलामेंट, जिसका अरेंजमेंट है 9+2 का। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आएगा कि इसका अरेंजमेंट क्या है, तो इसका अरेंजमेंट होता है 9+2। The number of mitochondria present here is 25 in number. Fine. Acrosome, this is modified Golgi apparatus. It has a sperm lysine enzyme. Fine. जो penetrate करता है एग को। लिखवाऊंगा, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। Formed by Golgi apparatus. Fine.
स्पर्म लाइसिन इसके पास रहता है ना, जो कि पेनिट्रेट करता है एग मेम्ब्रेन को। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। Fine. This figure is for what? Mature human sperm. Okay. चलो कुछ कुछ इसके बारे में वर्णन कर दे रहा हूँ। प्रोक्सिमल फिलामेंट का फंक्शन क्या है, या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का, नॉट फिलामेंट, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो ऊपर की ओर सेंट्रियोल प्रेजेंट है ना। ये सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट क्लीवेज में। फर्स्ट क्लीवेज कहने का मतलब फर्स्ट सेल डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद एक सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, उसी के दौरान चाहिए होता है। कैसे होता है ये हम बताएंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान। It requires for यहाँ पे क्लीवेज कहने का मतलब होता है सेल डिवीजन right after fertilization. फाइन। डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन देखते हैं। सो डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन होता है फिलामेंट के माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स बनाना। मेंटेन्स axial filament at 9+2 stage. Fine. This is the role of centriole, distal centriole. यहाँ पे नोट कर लेंगे जरा, स्केरिस के पास कोई फिलामेंट नहीं रहता है ना, एमोबॉइड स्ट्रक्चर का होता है। हैज एमीबॉइड, है ना, विदाउट फ्लैजिला। नाउ आते हैं हम लोग हार्मोनल कंट्रोल पे। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, सबसे पहले स्टिमुलस जनरेट होना है हाइपोथैलेमस में। फाइन। हाइपोथैलेमस विल रिलीज a hormone named GnRH, gonadotropin releasing hormone। लास्ट सेशन में भी करा था हमने, रिकॉल करेंगे जरा। GnRH stands for gonadotropin releasing hormone। gonadotropin releasing hormone। Fine. This gonadotropin releasing hormone will act on anterior pituitary,
फाइन, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा एंड एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज two types of hormone named follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. फाइन, अब देखते हैं कि FSH और LH किस तरीके से काम करता है. FSH further will stimulate the Sertoli cell. Sertoli cells के ऊपर काम करेगा, है ना. Sertoli cells के ऊपर काम करेगा. This LH will work upon Leydig cells. रिकॉल करेंगे जरा Sertoli cells और Leydig cells. This Sertoli cells facilitates spermatogenesis, works for spermatogenesis. Fine, it also secretes inhibin enzyme, और जैसे कि मैंने बताया था, inhibin gives negative feedback to FSH. This will give negative feedback to FSH. Fine. Leydig cells देखते हैं. Leydig cells का काम होगा टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना. Secretes testos. Fine, and we know the role of testosterone. Fine, ये कहाँ मूव करेगा? Moves to blood, है ना. ब्लड में मूव करेगा और सेकेंडरी imparts secondary sexual character. Fine, secondary sexual character impart करेगा. Okay, this testosterone also has some paracrine effect. Paracrine effect कहने का मतलब होता है अगल बगल, है ना. पैराक्राइन इफेक्ट डालता है सर्टोली सेल्स के पास, है ना, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस को फैसिलिटेट कर सके. फाइन, चलिए, यदि टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक दे सकता है लेडिक सेल्स को. इट कैन गिव नेगेटिव फीडबैक टू लेडिक सेल्स, सॉरी नॉट लेडिक सेल्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, है ना, नेगेटिव फीडबैक देगा. मींस इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी. मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके बोलेगा कि भैया अभी जरूरत नहीं है, आप प्रोडक्शन बंद कर दो, है ना. एंड विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू द GnRH, है ना. किसके माध्यम से? हाइपोथैलेमस के माध्यम से. और इधर ये होना है एंटीरियर पिट्यूटरी के माध्यम से. मतलब टेस्टोस्टेरोन कैन इनहिबिट एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस. तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है जी. यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ. If the concentration of testosterone rises, then it can give negative feedback to the GnRH or anterior pituitary. चलो, और कुछ इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? स्पर्मिएशन शब्द का लास्ट मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पहले वैसे भी कल बताया हूँ. स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर से लिख दे रहा हूँ. और बॉडी से बाहर निकलने वाले मेथड को हम लोग इजैकुलेशन कहते हैं.
चलिए हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी को कुछ पूछना है अभी तक तो पूछ सकता है जी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट है, सस्ता है ना। ओके देखते हैं क्या क्या इंक्लूड करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ovary, pair of fallopian tube, a vagina, glands, external genitalia, labia major minor, ठीक है, mons pubis, ये सब बताएंगे। pair of mammary gland, फाइन, इतने सारे चीज रहने। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। डायग्राम बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहे हैं, आप लोग भी बनाना चाहे तो बना सकते हो पैरेलली। ओके
The opening part of the vaginal end is called vaginal orifice. यहाँ पे एक छोटा सा नैरो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं. This is uterus. This is ovary. The finger-like structure is called fimbriae. Infundibulum, the first part of the initial part of the fallopian tube. Sorry, the finger-like structure is called fimbriae. Starting वाले को हम लोग isthmus कहेंगे, infundibulum कहेंगे. Infundibulum. This is the ampulla region then. And this part is called isthmus. इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं fallopian tube. फाइन. ये कुछ मोटा मोटी स्ट्रक्चर मैंने बताया यहाँ पे. ठीक ना. एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इसके आसपास फर्टिलाइजेशन होगा. फीमेल हैज अ पेयर ऑफ ओवरी, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है. हाँ, ये स्ट्रक्चर किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फाइन. तो एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल में, एक एक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरी से. दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल. फाइन. दिस इज प्राइमरी. ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, फिल्ड विथ स्ट्रोमल फ्लूइड. फाइन. सॉलिड स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखेंगे. सॉलिड स्ट्रक्चर filled with stroma fluid, है ना. इस एक प्रकार का फ्लूइड भरा हुआ रहता है इसके अंदर, जिसको हम लोग स्ट्रोमल फ्लूइड कहते हैं. 100% भरा हुआ नहीं रहता है जैसे बलून का होता है. फाइन. क्या क्या होता है अभी बता रहे हैं. इस स्ट्रोमा को हम देखना चाहेंगे, स्टडी करना चाहे तो इसको हम दो भागों में बांट के स्टडी कर सकते हैं. आउटर वाले को कुछ टर्म देंगे और इनर वाले को कुछ टर्म देंगे. आउटर वाले को हम लोग कहेंगे कॉर्टेक्स रीजन और इनर वाले को हम लोग कहेंगे मेडुला. फाइन. इट इज almond शेप. almond शेप का होना है एक ओवरी. फाइन. अटैच रहता है लिगामेंट से, अटैच्ड विथ यूटरस थ्रू लिगामेंट. फाइन. चलिए हम एक ओवरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं. एक ओवरी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और इसके अंदर जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, है ना, वो मैं दर्शा रहा हूँ यहाँ पे. वो इवेंट्स घूम घूम के नहीं होते हैं, एक ही जगह पे होंगे. फाइन. वो मैं दर्शाऊंगा अभी.
So this is outer layer. ये वॉल हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट रहना है जर्मिनल एपिथेलियम, this is ovarian ligament, फाइन। यहाँ पे कुछ इनिशियल सेल्स होते हैं, सभी जगह होंगे, फाइन, सभी जगह होंगे कॉर्टेक्स रीजन में, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे प्राइमरी प्राइमोरिया, या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल। फाइन, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलेंगे। इन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर ही ओवा का डेवलपमेंट हो रहा है, ये समझेंगे। फाइन, सो प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होके बनाएगा, देखते हैं क्या बना रहे हैं। इट मैच्योर्स टू फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दिस वी विल प्रोनाउंस इट एज सेकेंडरी फॉलिकल। फाइन, नेक्स्ट बनना है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होना है। Fine, to this we will call it as tertiary 3-degree follicle. Fine, then ये साइकिल इस तरीके से नहीं होता है, हर एक पॉइंट पे ये प्रोसेस होता है, हर एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि ये घूमते रहता है, नो। Then converts into mature follicle या फिर ग्राफियन फॉलिकल प्रोनाउंस करेंगे। इस तरीके से दिस इज कॉल्ड मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल। या फिर ग्राफियन। जी, ग्राफियन फॉलिकल।
फाइन, आफ्टर ग्राफियन फॉलिकल एक बाहर निकल जाता है, फिर बाद में ये खाली डब्बा बच जाता है जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। इस तरीके से दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है डेथ बॉडी। कॉर्पस ल्यूटियम, देन कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर स्पॉइल होने लगता है, खत्म होने लगता है, देन इट फॉर्म्स कॉर्पस एल्बिकन्स। एकदम बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, इसको कहेंगे हम लोग कॉर्पस एल्बिकन्स। ग्राफियन यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, फाइन, ये टेम्पोररी ग्लैंड की तरह काम करता है। एग यहाँ से रिलीज हो जाता है, ये मैंने मेंशन नहीं करा, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। एग यहीं से रिलीज हो जाता है, ये सेकेंडरी oocyte कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लेमन भाषा में इसको एग बोल सकते हो, है ना। एग बाहर से यहाँ से निकल गया। स्ट्रक्चर देखेंगे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। फॉलिकल्स are a structure which holds the ova, immature ova. Fine. चलिए बता रहे क्या होता है, फॉलिकल टर्म्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स होता क्या है। है ना, तो ये सेल्स है सराउंड किया हुआ है एग को, फाइन, और एग को नरिश प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मैच्योर हो सके। ओके, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉलिकल्स आर नथिंग बट सम स्पेशल सेल्स, जैसे कि ये देखो, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है वो हमारा डिजायर्ड सेल है, हमारा इंटरेस्ट सेल है, ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। फाइन, तो इस फिगर को हम लोग कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल होल्ड्स द प्राइमरी oocyte। कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है जी। फाइन, दिस प्राइमरी फॉलिकल होल्ड्स द प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte वही सेल है जो आगे चल के एग बनाएंगे, फीमेल गैमीट बनाएंगे। फाइन, इसकी प्लॉइडी होनी है डिप्लॉइड। नाउ these cells which you can see over here, है ना, इन सेल्स को हम लोग ग्रानुलोसा सेल्स या फिर फॉलिकुलर सेल्स प्रोनाउंस करते हैं, ग्रानुलोसा सेल या फिर फॉलिकुलर सेल्स। ग्रानुलोसा सेल या फिर फॉलिकुलर। फाइन, ओके, यहाँ पे नोट करेंगे कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये ऐसा स्टेज में है जहां पे अधूरा मियोसिस 1 हुआ है। फाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे, ये ऐसा स्टेज में है जहां पे मियोसिस 1 होने की कोशिश किया लेकिन अभी भी अटका हुआ है बीच मझधार में। फाइन, बीच मझधार में अटका हुआ है। नोट करेंगे, meiosis here, meiosis 1, meiosis 1 is unfinished, incomplete,
है ना। ये अरेस्ट हो रखा है कहाँ पे, arrested at diplotin stage, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपना नाम भूल जाओ लेकिन ये नहीं भूलेंगे, डिप्लोटिन स्टेज। फाइन, डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्ट हो रखा है ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज 1। फाइन, ओके। फर्दर डेवलपमेंट होना है इसका, फर्दर डेवलपमेंट के चलते बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल्स, या फिर इसको ओवेरियन फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं। कन्वर्ट्स टू सेकेंडरी फॉलिकल, और इसको प्रोनाउंस करेंगे ओवेरियन फॉलिकल। हम डेवलपमेंट देख रहे हैं यहाँ पे। सी, हमारा अल्टीमेट एम है ओवरी के अंदर ओवा बना देना, है ना। तो उस बनने वाले प्रोसेस को हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो सेल अल्टीमेटली एग बनाएगा वो इमेच्योर स्टेज में है, वो सराउंडेड है कुछ अलग प्रकार के सेल से, है ना। तो यहाँ पे आपको दो डायमेंशनली सोचना है, एक तो ओवा के बारे में ध्यान देना है, और उसके अराउंड जो सेल्स है उनके बारे में भी सोचना है। फाइन, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये चीजें। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, again this is primary oocyte, ओके। फॉलिकल्स में, प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होने के चलते कुछ यहाँ पे अलग प्रकार के सेल्स बनने शुरू हो रहे हैं, अलग प्रकार के लेयर जनरेट होने शुरू हो रहे हैं, जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखेंगे। इस तरीके से ये सब ग्रैन्युलोसा सेल्स है, जो ग्रीन कलर और व्हाइट कलर से जो मैंने बनाया है, these all are granulosa cells। फाइन, और जो बाहर वाला सेल है इसको हम लोग कहेंगे थेका सेल। दिस फिगर is for secondary follicle। फाइन, नाउ इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। है ना। अभी मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, जो टर्शरी फॉलिकल है, जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट है ना। टर्शरी फॉलिकल्स आते आते मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका रहता है ना, और प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो चुका है सेकेंडरी oocyte में।
सेकेंडरी ओसाइट के बाहर कुछ इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम लोग कहेंगे जोना पैलिसिडा। अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से उभर के आता है। मैं लेबलिंग कर रहा हूं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड थेका एक्सटर्ना और अंदर वाले को कहेंगे थेका इंटरना। है ना। एंट्रम प्रोनाउंस करेंगे इसको। एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड एंट्रम। लिकर फोलिकुलाई भी कहते हैं। Fluid present in it liquor folliculi। क्वेश्चन आता है ना, लिकर folliculi क्या होता है? दिस इज नरिशिंग फ्लूइड, ए टाइप ऑफ नरिशिंग फ्लूइड। है ना, दिस इज टाइप ऑफ नरिशिंग फ्लूइड। हो गया, थेका हो गया, एक्सटर्नल एंट्रम, ग्रैन्युलोसा हो जाएंगे। इसको हम लोग कहेंगे ग्रैन्युलोसा। यहाँ पे एक स्टॉक दिख रहा होगा। स्टॉक मतलब जिससे अटैच्ड है आपका जोना पैलिसिडा, है ना। दिस स्टॉक like structure is called colmus ophorus। Cumulus ophorus। ठीक है, also called stalk of granulosa। This figure is for tertiary follicle या फिर ग्राफियन follicle।
फाइन, इसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल भी प्रोनाउंस करेंगे। ओके, सी, जैसे कि मैंने बताया ओवा का डेवलपमेंट एक स्टेप में नहीं होता है ना, सेवरल स्टेप्स में होते हैं। ओवा का फॉर्मेशन गर्ल कैंडिडेट्स में हो जाता है जब गर्ल अभी बर्थ भी नहीं ली है, स्टिल शी इज प्रेजेंट इन द मदर्स बॉडी ना, उसी समय ओवा का प्रोडक्शन हो जाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है ना। बर्थ के बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, फिर से रेस्टिंग स्टेज में जाएगा, अरेस्ट हो जाता है, और प्यूबर्टी के बाद है ना सेक्सुअल मेच्योरिटी जब होने लगता है तब ये प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है, ओवा मैच्योर होने लगता है। ओके, तो कब क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पर अभी हमने बताया कि किस तरीके से ओवरी के अंदर ओवा का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, मैंने ये जिक्र कर, है ना। तो मैंने ये बताया कि जो ओसाइट्स होते हैं, जो प्राइमरी जो ओसाइट होते हैं, जो एक बनाने वाले हैं, फाइन, दे आर प्रोटेक्टेड बाय, सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, जिसको हम लोग ग्रैन्युलोसा सेल भी कहते हैं। ओके, फर्दर डेवलपमेंट होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स में, ओसाइट एसिटीज रहेगा। फाइन, एक चीज और यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट सेल डिवीजन करना चाह रहा है लेकिन इनकम्प्लीट है अभी। मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो जाता है मदर के बॉडी में ही लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। प्राइमरी ओसाइट अभी भी तुम्हारा डिप्लोटिन स्टेज में आके अरेस्ट हो रखा है। फाइन, अभी प्रोफेज 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइन, मेटाफेज भी नहीं हुआ है, एनाफेज भी नहीं हुआ है। ओके, सो फॉलिकुलर सेल का डेवलपमेंट होता है फर्दर। लास्ट में देख रहे हैं कि फॉलिकल्स कितने अच्छे से ऑर्नामेंट हो चुका है, इसके बहुत सारे लेयर आ रखे हैं, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, दे आर टुगेदरली कॉल्ड थेका। उसके अंदर ग्राफीन ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है ना, दे आर नरिशिंग सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स और एसेसरी सेल्स ने एक फ्लूइड सिक्रीट कर रखा है जिसको हम लोग एंट्रम कहते हैं। दिस एंट्रम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग ओसाइट, है ना। यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका है, मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका है, स्टिल इट हैज टू कंप्लीट द मियोसिस 2, है ना। ओके, और कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम यहाँ पे। सेकेंडरी ओसाइट्स के बाहर जोना पेलिसिडा नामक एक लेयर का डेवलपमेंट हो रखा है। दिस सेकेंडरी ओसाइट इज अटैच्ड विद द मेन ग्राफियन फॉलिकल्स विद कॉलमस, क्यूमुलस, ओफोरस, जिसको स्टॉक ऑफ ग्रैन्युलोसा भी कहते हैं। फाइन, ओके, चलिए और कुछ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इसके बारे में। सेकेंडरी ओसाइट नोट कर लेंगे यहाँ पे। सेकेंडरी ओसाइट को अभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट करना है, मियोसिस 2 कंप्लीट अभी किया नहीं है। सेकेंडरी ओसाइट released from graphene follicles, but the cell is suspended at metaphase 2. Fine. चलिए oogenesis हम लोग करेंगे लेटर स्टेज में, अभी फेज्ड ऑर्गन्स के बारे में जान लेंगे। आज मैं इतना तक ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ओवुलेशन के बाद फर्दर इसको मैं कैरी आउट करूंगा। ओके, यहीं तक मैं शेयर कर रहा हूँ। किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, हो सकता है कल का क्लास सस्पेंडेड हो।
क्वेश्चन नहीं पूछना है तो आप साइन ऑफ कर सकते हैं। Thank you, sir. Okay, bye.